अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक तमाम पार्ट्स कवर होंगे, कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह छूटेगा नहीं। और ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप की AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है। और वीडियो ज़रा लंबी है, इतने सारे सवालात कवर हो रहे हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे हर सवाल की टाइम ड्यूरेशन मेंशन है और वो क्लिकेबल होती है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगी, ये कितने मिनट और कितने सेकंड पर है। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, जंप करके वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप ज़ाहिर है वीडियो लंबी होती है तो आपको दिक्कत होती है, बाज़ बच्चे कहते हैं आपकी स्पीड स्लो है, तो इसका हल ये है कि आप वीडियो के यानी कि अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो नीचे वाली तरफ दाएं जानिब उसी स्क्रीन पे सेटिंग का एक निशान सा बना होता है ऐसे, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि प्लेबैक स्पीड का, उसमें आप 2x पे लगा के वीडियो को डबल स्पीड से देख सकते हैं, यानी कि 50 मिनट की वीडियो 25 मिनट पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर मोबाइल पर है तो मोबाइल की स्क्रीन पे ऊपर वाली जानिब दाएं जानिब ऊपर 3 डॉट्स बने होते हैं, उनको क्लिक करें तो प्लेबैक स्पीड से आप वीडियो को स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं बाकायदा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें ये आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये 4 सवालात जो है ना, इनमें आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। क्या मतलब, यानी 2 की पावर 7। इसी तरह पावर में आपको कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करें, और आपको एक अदद चाबी भी दी जाएगी, यानी log 2 की वैल्यू आपको, ये जो सिंबल होता है ना, ये इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी log 2 की तकरीबन वैल्यू ये है, जो आपको दी गई है वही आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, log 2 की पावर 7 के डिजिट्स फाइंड करने हैं, मतलब अगर आप इसको देखें ना, 2 की पावर यानी टोपीसी पावर के लिए होती है, 2 पावर 7 करें तो आंसर क्या आता है 128, यानी 2 की पावर 7 करने से कितने डिजिट पर मबनी आंसर आता है वो आपने फाइंड करना है। यानी कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 3। समझ आ रही है, लेकिन आपने क्या यूज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ, कह रहा है कि लॉगरिथम यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, यानी कि इसका आंसर निकालने के लिए। वरना तो हम एक लाइन में लिख दें कि इसका आंसर क्या है जी, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 3, जबकि वो हमें बाउंड कर रहा है कि आपने लॉगरिथम को यूज़ करना है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, आपके पास क्या है, टारगेट क्या है, 2 की पावर 7, इसको देखना है। तो इसको लॉग यूज़ करने के लिए हम इसको लेट कर देते हैं क्या, कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है। लेट x इक्वल टू 2 की पावर 7, x की जगह y z कुछ भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन x चूँकि ज़्यादा यूज़ और होता है हम x ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 2 की पावर 7। अब चूँकि हमें उसने बाउंड किया था कि लॉग आपने यूज़ करना है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, b डॉट साइड्स। ठीक है, b स्टैंड फॉर बोथ, तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ भी लग जाएगा इस तरफ भी, और लॉग इस तरफ भी लग जाएगा 2 की पावर 7 के साथ। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, पावर फार्मूला 3.4 में, मैं इसको काफ़ी डिस्कस करके आया हूँ कि जब लॉग पीछे लगा और फिर कोई नंबर हो उसकी पावर हो, तो वो पावर रूल के तहत, बल्कि ये देखने पेज मेरे पास है, ये वाला, ये देखें, लॉग m की पावर n किसके बराबर होता है, पावर पहले आ जाती है, लॉग m वैसे का वैसा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगाएं तो ये आ जाएगा 7 log 2। आपको 7 वैसे का वैसा रहेगा, log 2 की वैल्यू उसने आपको दी है क्या है, 0.3010, उठा के डाल दें 0.3010 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब इसको 7 मल्टीप्लाई बाय दिस वन क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.30, ये कोई गलती लिखती है 30, ये 3 ज़्यादा आ गया, 0.3010, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, बाहर हो गया था रोशनी के बगैर। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 आपके पास आ गया जी 2.107। ठीक हो गया, ओके, यानी log x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दूसरे लफ्ज़ों में ये आ गई। अब आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं, यहाँ आगे आ जाएं, जगह ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन स्क्रीन से बाहर होगी। अच्छा, हेयर आप देखें, जब log आप किसी नंबर का फाइंड करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उसमें आपको पॉइंट के बाएं जानिब जो नंबर होता है ना, यानी कि लेफ़्ट साइड पे, वो करेक्टरिस्टिक होता है हमेशा, आपको ये तो पता होगा ना, 3.3 3.5 तक पहुँच आए हैं आप, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है जी,
2, यानी पॉइंट के बाएं जानिब जो नंबर होता है 3 होता है तो मैं कहता है कैरेक्टरिस्टिक 3। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने का तरीका क्या है? सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसके बराबर हो जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें आपने एक 1 यानी प्लस 1 ऐड कर देना है, वो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? 2 + 1 इक्वल टू क्या है जी? 3। और ये हमारा क्या है? आंसर। और हमने प्रूव भी किया था, शुरू में ही दिखा दिया था कि 2 की पावर जब आप 7 लेते हैं तो डिजिट्स कितने आते हैं? ये देखें 3 डिजिट्स हैं 1 2 8। तो ये बात हमारी दुरुस्त है ना यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरह ये बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सबसे पहले आपने एक्स के सपोज करना है उसको, फिर लॉग देनी है, दोनों तरफ वैल्यू दी गई होगी, लॉग 2 3 4 जो भी होगी चाबी आपको मिली होगी वो डालनी है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर लॉग की जो वैल्यू आ जाती है उसमें लेफ़्ट साइड पे हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मेंशन करना है, उसके साथ 1 हमेशा 1 आपने ऐड करना है और आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि नहीं 2 की पावर 7 करने से जो रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है, वो 3 डिजिट्स पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 32 इफ़ log 2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। इन 2 की पावर 32 का जो रिज़ल्ट आता है उसमें कितने हिस्से होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, वो आपने मुझे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम फाइंड करके देना है। यानी ये देखें मैंने पहले से ही रख लिया, 2 की पावर 32 करें तो आंसर क्या आ रहा है? ये एक बड़ा सा नंबर, इसमें कितने हिस्से हैं? 10 हैं, यानी इसका आंसर 10 आएगा। लेकिन आपने किस तरह फाइंड करना है? विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि उसने हमें बाउंड किया है। ठीक है, कैलकुलेटर तो हमें एक क्लिक में आंसर देता है, लेकिन हमने लॉगरिथम के मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर टारगेटेड होगा उसको आपने सपोज करना है क्या है, किसके बराबर है। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे आप x इक्वल टू 2 की पावर 32। एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादा हम x यूज़ कर रहे होते हैं, फेमिलियर है, इसलिए हम x यूज़ कर रहे हैं। x इक्वल टू 2 की पावर 32। अब हमें बाउंड किया कि आपने लॉगरिथम यूज़ करना है, तो आपने करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस से मुराद क्या है? बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल टू 2 की पावर लॉग और ये 2 की पावर 32। अच्छा, अब क्या करना है आपने? आपको ये पता होना चाहिए कि पावर फार्मूले के तहत जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है 32। लॉग के फार्मूलाज की बड़ी प्रैक्टिस हुई है 3.4 में, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये 32 शुरू में आ जाएगा 32, और log 2 की वैल्यू आपको पहले ही गिवन है 0.3010, वो डाल दें। 32 को मल्टीप्लाई करवा दें, कैलकुलेटर चाचू को बुला लें। 32 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो आंसर क्या आ रहा है? 9.632, 9.632, यानी log x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब लॉग को प्रोसेस करते हैं जो आंसर आता है उसमें जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर होता है ना, वो लाजमी तौर पे क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो हेयर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 9। सो नंबर ऑफ़, आपको पता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर देना है हमेशा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 9 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है? 10। यानी कि 2 की पावर 32 का जो आंसर आता है उसमें 10 डिजिट्स हैं, 10 हिस्से हैं। यानी कि देखें ना, 2 की पावर 32, आंसर क्या आ रहा है? 10 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा क्या आंसर। हमेशा आपने क्या करना है? जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें एक ऐड कर देना है, जो नंबर आएगा वही उसके डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है। log 5 की वैल्यू आपको दी गई है, ये असल में चाबी है आपकी। आपको कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं 5 की पावर 10 के। ये 5 की पावर 10 लें, जो आंसर आता है उसमें कितने नंबर्स पाए जाते हैं वो आपने फाइंड करने हैं। यानी कि 5 की पावर 10 लें तो आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है ना ये आंसर। हाँ, तो ये आपने आंसर निकालना है विद द हेल्प ऑफ, ये आंसर नहीं निकालना है, इसकी कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए आपने ये बताना है। शुरू में आपको बता दिया मैंने। सॉल्यूशन में जाके अब हमने क्या करना है, जो हमें
टारगेटेड नंबर है यानी क्वेश्चन का, उसको आपने लेट करना है। ये किसके बराबर है? x इक्वल टू 5 की पावर 10। अच्छा, चूँकि हमें उसने बाउंड किया कि लॉग यूज़ करना है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? लॉग दोनों तरफ आ जाएगा। पावर फार्मूला कितना आसान है कि जब आप किसी नंबर का लॉग लें, उसकी भी पावर हो, तो वो पावर फार्मूले के तहत क्या आ जाती है शुरू में? 10 log 5। और log 5 की वैल्यू तो आपको गिवन है, वो क्या है? 0.6990 डाल दें, 0.6990। अब दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर चाचू को बुला लें। 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 6.99। क्या आ रहा है जी? 6.99। लिखते हैं 6.99। तो अब यहाँ पे आप देखें, जब भी लॉग किसी नंबर का लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? 6। और नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स है, ठीक है, शॉर्ट लिखें। नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसके बराबर होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक में आपने हमेशा 1 ऐड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है? 6 + 1 क्या आ जाएगा? 7। समझ आ गई? यानी कि 5 की पावर 10 का जो आंसर आता है उसमें 7 हिस्से हैं, 7 नंबर्स हैं, जो कि मैं शुरू में आपको बता चुका था। दोबारा भी देख लें। 5 की पावर कितनी लिया? पावर 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। वही हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये वो आपसे डिमांड कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। इसमें हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। 9 की पावर 33 अगर हम कैलकुलेटर से पूछें तो एक बड़ा सा नंबर आता है, बल्कि कैलकुलेटर हमें जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही कम होती है जो हैंडमेड ये कैलकुलेटर होते हैं। 9 की पावर 33, ये देखिए बड़ा सा एक नंबर आ रहा है, इस बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में वो कन्वर्ट करके बता रहा है आपको। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसके फाइंड करने हैं हमने, कितने आते हैं। तो वो हम क्या करेंगे? चाबी उसने हमें दी है log 9 की वैल्यू 0.9542। तो शुरू में जाके हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जाके जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, जो नंबर हमें मतलूब है, उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करके x के बराबर कर देंगे 9 की पावर 33, ठीक है। चूँकि हमें उसने कहा है कि आपने log को यूज़ करना है, तो हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log यहाँ पे भी आ जाएगा, log दूसरी तरफ भी आ जाएगा 9 की पावर 33। हमेशा की तरह पावर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी किसी नंबर के पीछे log लगा और उसकी फिर पावर भी हो, तो फार्मूले के तहत पावर शुरू में आ जाती है, log 9। और 33 तो वैसे का वैसा। और यहाँ पे log 9 की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है? 0.9542। 0.9542 शुरू में आप ज़ीरो लगा दें, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? 33 मल्टीप्लाई बाय दिस वन करें। 33 मल्टीप्लाई बाय 0.9542, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर 31.4886। क्या आ जाएगा जी? log x इक्वल टू 31.4886। और आपको पता होना चाहिए जब ये हेयर कर लें, इन लॉग का जब भी आंसर आता है उसमें जो पॉइंट के बाएं जानिब नंबर होता है ना, लेफ़्ट साइड पे, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है? 31। और नंबर ऑफ़ डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड कर देते हैं, +1। 31 + 1 हो जाएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक +1। 31 + 1 क्या आ जाएगा? 32। और ये आपका क्या है जी? आंसर। यानी 9 की पावर 33 का जो आंसर आता है ना, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 32। समझ आ गई? और यही हमें फाइंड करने के लिए वो कह रहा था, उसने हमें बाउंड किया था कि आपने लॉग को यूज़ करना है। हमने कहा कोई बात नहीं सर, हम लॉग यूज़ करके आपको दिखाएंगे, और फाइंड करके दिखा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों की नेचर एक तरह की है। अब आगे जो ऑनवर्ड जितने भी सवाल आते हैं वो और तरह से होंगे, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन हो जाएंगे। उनमें अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड नहीं करने, ठीक है, उनको देखते हैं अब इंशाल्लाह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इसमें वो कह रहा है कि आपने कॉमन लॉगरिथम, यानी कि कॉमन जो आप लॉग यूज़ करते आ रहे हैं,
उसको यूज़ करना है और मुझे आंसर निकाल के देना है। यानी कि ये नंबर है बड़ा सारा और ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैलकुलेटर से करें तो जस्ट एक क्लिक पे आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कहता है आपने क्या यूज़ करना है, कॉमन लॉगरिथम। और फिर एक और वो बात आपसे कह रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 15 तक जितने भी सवाल आते हैं उसका जो आंसर लाना है ना वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लाना है। इससे क्या मुराद है कि आपने यानी आपका आंसर मिसाल के तौर पर अगर आता है 2.62922162 बड़ा सा एक नंबर आता है, आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स को कवर करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद यानी जो डेसिमल वाला हिस्सा है उसमें से सिर्फ आपने 4 डिजिट्स लेने हैं और बस वहाँ तक आपका आंसर हो गया ऐसे। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जितने भी नंबर आएंगे आंसर में वो सारे आपने लिखने हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास आंसर आता है 2.62 तो आपने अब ये सारा वाला हिस्सा लिखना है, ये वाला। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स कवर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो पॉइंट से पहले आपने जितने भी होंगे वो सारे लिखने हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए आए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने लॉगरिथम की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जाके हम इसको लॉगरिथम के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसको सवाल को नाम दे देंगे किसका, एक्स का। लेट एक्स इक्वल टू 53720 ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने चूँकि लॉगरिथम यूज़ करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग लग जाएगा। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 53720 और 0.3026। तो आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम के फार्मूलाज पे आपकी ग्रिप तो हो चुकी होगी, 3.4 करके आए होंगे यकीनन। उसमें एक फार्मूला था, अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स करीब करीब हैं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पीछे लॉग लगा हो, तो ये लॉग की एक साइड बनी होती है। रुकिए मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ये वाला फार्मूला बना हुआ है लॉग m मल्टीपल n। इससे क्या होता है कि ये वाली साइड बनी हुई है, आपने ये वाली साइड बनानी है, प्रोडक्ट लॉ, यानी m के साथ भी लॉग आ जाएगा, n के साथ भी लॉग आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। वही काम यहाँ पे करना है। लॉग इन दोनों के साथ लगेगा 53720 और लॉग इस दूसरी ब्रैकेट के साथ भी फार्मूले की वजह से लग जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। बस आपका मसला ही हल हो गया। कैसे, इक्वल टू लॉग 53720 ये आपने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखें, और लॉग 0.3026 ये आपने मालूम करना है, यहाँ पे लिखें। अच्छा, अब इस तरह की इसके जितने भी सवाल हैं, अब आगे लॉग या एंटी लॉग आपने फाइंड करना है। तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी 3.3 में बाकायदा वो हमें बाउंड कर रहा था कि आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ हमें वो बाउंड नहीं कर रहा। हमें बाउंड कर रहा है कि कॉमन लॉग यूज़ करो और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर लो, वो हम करेंगे। लेकिन वो हमें बाउंड तो नहीं कर रहा ना कि आप लॉग टेबल ही यूज़ करें। अगर लॉग टेबल मैंने यूज़ किया ना तो बहुत लंबा भी हो जाएगा और ज़रूरी भी नहीं है, जबकि वो हमें बाउंड नहीं कर रहा। तो हमारे लिए ये गुंजाइश बचती है कि हम कैलकुलेटर का सहारा ले लें। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर से इनको हल करूँगा, आप भी करें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे अगर हाँ मुझे याद आ गया बताते बताते, क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3.5 जो है ये एक चैनल है मेरा ख्याल है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन। अगर आप सर्च करें ना एक्सरसाइज 3.5 नाइन्थ मैथ्स AJK बोर्ड, ऐसे ये पूरा लिखे ना यूट्यूब पे, तो वो पहली वीडियो नहीं की आती है। तो उन्होंने जो है वो इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर सवालात किए हुए हैं और इसी मेथड से किए हैं, यानी कि जिसे कहते हैं लॉग टेबल को यूज़ किया है। तो मैं लॉग टेबल को यूज़ नहीं कर रहा, उससे लेंथी भी हो जाएगा। अगर आप लॉग टेबल ही यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा शौक़ है आपको, तो आप वो वाली वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 नाइन्थ मैथ AJK बोर्ड, पहली वीडियो नहीं की आएगी, अच्छी वीडियो बनाई है उन्होंने, तो वो आप देख लें अगर आपको लगता है। तो मैं कैलकुलेटर से करूँगा और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कैलकुलेटर से आराम से हो जाता है। तो लॉग हम करेंगे 53720, ठीक है ना। लॉग टेबल की प्रैक्टिस तो आपकी हो गई है ना। 3.3 में 2 सवाल आते हैं, में एक पूरे यानी 5-6 पार्ट्स हैं, वो सारे कॉमन लॉग फाइंड किया था हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। उसके बाद एंटी लॉग भी हमने टेबल की मदद से ही फाइंड किया था, वो आपको आता होगा। अगर वहाँ वो करना चाहेंगे तो पहले लॉग इसकी वैल्यू आप टेबल से फाइंड करेंगे, यानी कि 53 को 7 में देखेंगे और फिर 7 के बाद डिफरेंस कॉलम 2 में देखेंगे।
तो ये जो एक नंबर आएगा उनको ऐड करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, बजाय उसके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, log 53720 आंसर क्या आ रहा है 4.7301। अच्छा, पॉइंट के बाद ना आपने 4 डिजिट्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 4.7301, पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट्स ले रहा हूँ। इसी तरह log 0.3026, ये आंसर क्या आ रहा है माइनस में, माइनस लिखें -0.5191, पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट्स ले रहा हूँ, हर दफ़ा 4 ही ले रहा हूँ। अच्छा, बाकियों को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसको साफ़ करके लिखें इक्वल टू 4.7301 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.5191। अब आगे आ जाए, यहाँ पे जगह हमारे पास काफ़ी है तो इसको कर लें। क्या आ जाएगा 4.7301 माइनस 0.5191, तो ये आंसर क्या आ रहा है आपके पास 4.211। log x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4.211। तो हमें तो सिर्फ x चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है वही सवाल है। तो हमें log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए हमें छुरी लानी पड़ेगी एंटी लॉग की, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा एंटी लॉग, ये डॉट लॉग एंटी लॉग होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log x यहाँ भी आ गया, और एंटी लॉग 4.211, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 4.211। अच्छा, अगेन फिर अब यहाँ पे भी आपका जहन जाएगा कि मुझे लॉग टेबल यूज़ करना चाहिए। ये फाइंड करने के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा सवालात बड़े हैं और उसने हमें बाउंड नहीं किया कि आप लॉग टेबल यूज़ करें, इसलिए हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से ही करें, पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह, मेरा यकीन करें। अच्छा, 4.211 एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर, जब भी आपको नज़र आएगा तो आपने क्या करना है उस नंबर को 10 की पावर में लिखना है, 10 की पावर 4.211। वैसे भी कैलकुलेटर से अगर आप पूछें ना, शिफ्ट दबा के आपने ये लॉग को दबाना है तो ये एंटी लॉग के लिए तैयार हो जाएगा। क्या है 4.211। तो जो आंसर आएगा ना वो 10 की पावर अगर आप करें 4.211 सेम आंसर आता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स लिखेंगे, पॉइंट से पहले हम सारे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 16255, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखें 4875, बस बहुत है 16255.4875, यही आपका क्या है जी आंसर। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर ये आता है, अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब आंसर यही आता है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बाकी पूरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, और मैं देख रहा था बुक में आपका जो आंसर है ना वो उसने यहाँ तक ही छोड़ा हुआ है, आगे ले कहीं नहीं गया हुआ, उससे आपने धोखा नहीं खाना। ये देखें इधर गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4.2110, तो ये असल में यहाँ तक उसने छोड़ दिया है गलती से, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है। इसको भी हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग, और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जाना है हमने। इसको हल करते हैं। सोल्यूशन में जाके सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट कर देंगे x के बराबर, एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम फेमिलियर यानी कि आदी हो गए x की, इसलिए बार बार x लिख रहा होता हूँ। लेट x इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, जो सारा लिखा हुआ उसको लिखिए आप। अब आपने क्या करना है, चूँकि उसने हमें बाउंड किया था कि आपने लॉग को यूज़ करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लें। तो लॉग x इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग, और ये सारी चीज़ ब्रैकेट में। अच्छा, अब आप गौर करें, इस पूरे वाले ऊपर वाले को आप एक यानी कि चीज़ समझो, नीचे वाले को दूसरी चीज़। तो ये फार्मूला खुल रहा है कौन सा, log m/n का। एक साइड बनी हुई है ये वाली, ऊपर भी कोई हो नीचे भी कोई नंबर हो और पीछे लॉग लगा हो, तो ये किसके बराबर होता है, ऊपर वाले के साथ लॉग लग जाता है, नीचे वाले के साथ लॉग लग जाता है, और दरम्यान में साइन क्या जाता है माइनस। ये वाली साइड बनी हुई है, ये वाली हमने बनानी है, तो बना दें। लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ऊपर क्या है
571.4 मल्टीप्लाई बाई 8.236 और नीचे क्या था 71.68, क्योंकि अगेन ये फिर फार्मूला खुल रहा है। ये कौन सा फार्मूला खुल रहा है? जिसमें हमें सेंटर में मल्टीप्लाई होता है, यानी log m मल्टीपल n, प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला खुल रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के साथ log लग जाएगा, 571.4 और log 8.236 और ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, माइनस log 71.68। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, log इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, इसकी वैल्यू भी, और माइनस log इसकी भी फाइंड कर लेनी है। अब आपके जहन में आ सकता है कि मैं क्या यूज़ करूं, log टेबल यूज़ करूं। तो अगर log टेबल आप यूज़ करेंगे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी लगेगा। उसने हमें सवाल में बाउंड नहीं किया कि आपने log टेबल यूज़ करना है। उसने हमें ये कहा है कि एक तो लॉगरिथम यूज़ करो, log हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा उसने कहा था कि आंसर जो होगा वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने लाना है, तो वो हम लाएंगे। इसलिए आप पूरे एतमाद के साथ कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस log टेबल की हो चुकी है। 3.3 में काफ़ी सवाल हमने इसी से किए थे, log भी किया था, एंटी log भी किया था। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे एतमाद के साथ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कोई मुज़ायका नहीं है, कोई कबात नहीं है, कोई उसने हमें बाउंड नहीं किया। तो log लिखें 571.4, ये आंसर क्या आ रहा है। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट तक जाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना। 2 पॉइंट क्या आ रहा है 571.4 का, ये 2.7569, 2.7569। ठीक हो गया। आगे log ये निकालें, को नज़र आ रहा है, हाँ जी, log 8.236, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.9157। ठीक हो गया। अच्छा आगे अब क्या है जी, log 71.68 इधर आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ रहा है 1.8553। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमने निकाल दिया इसको। अब क्या करना है, अब देखेंगे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है। तो बॉर्ड मैथ्स के तहत जब 2-3 ऑपरेशन इकट्ठे हो जाएं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो सबसे पहले किसको करते हैं, डी मैथ्स। अगर शॉर्ट आप कर लें डी मैथ्स, पहले डिवीजन को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो उसके तहत सबसे पहले इसको करेंगे एडिशन को, इन दो को प्लस करें पहले और फिर इसको माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाए यार, 2.7569 प्लस 0.9157, तो आंसर क्या आ रहा है 3.6726, 3.6726 माइनस 1.8553। अब आपने माइनस कर लेना है, तो मैं यहीं से करूँगा माइनस, आंसर में से माइनस 1.8553। तो ये आंसर क्या आ रहा है 1.8173 इक्वल टू 1.8173 प्लस में आंसर आया log x। हमें तो x चाहिए ना, x असल में ये सवाल है ना, तो हमें तो log को ख़त्म करना है। तो आपको पता है log को ख़त्म करने के लिए कौन मैदान में आएगा, एंटी log। तो टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा एंटी log मल्टीपल log x इक्वल टू एंटी log 1.8173। एंटी log से कट जाएगा, x इक्वल टू एंटी log दिस वन। एंटी log ऑफ एवरी नंबर वो क्या होता है 10 की पावर में चला जाता है, तो ये बन जाएगा 10। एंटी log ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.8173। समझ आ रही है। अगर एंटी log 4 होता तो मैं 10 की पावर 4 लिखता, अगर एंटी log 5 होता मैं 10 की पावर 5 लिखता। ऐसे भी कैलकुलेटर से पूछ सकते हैं आप। शिफ्ट दबा के जब आप log को दबाएंगे ये एंटी log के लिए बन जाएगा 1.8, देखें 10 की पावर में बन रहा है 173। तो ये आंसर क्या आ रहा है 65.6598 समथिंग जो भी आ रहा है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 10 की पावर दिस वन, यानी एंटी log ऑफ दिस वन क्या आ जाएगा 65 पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिखने हैं, ये पॉइंट के बाद 65 और 6598, या ये 6 था तो इसको आप एक डिजिट और बढ़ा सकते हैं, 8 को 9 कर दें, चलें ये भी ठीक है।
तो 65.6598 ये आपका क्या है जी आंसर। यानी ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, पॉइंट वाला हिस्सा है, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बुक में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत और होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट से पहले 65 बिल्कुल एक्यूरेट है। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, पॉइंट वाला हिस्सा जो होता है, वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। ज़ाहिर हम पूरी वैल्यू थोड़ी लिखते हैं ना, कम कम लिखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा असर रह जाता है इसमें, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है। अंडर रूट और ये 4 इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा है 0.0676। इसको आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग, इसका आंसर निकालना है। सॉल्यूशन में जाके सबसे पहले आप हमेशा जितने भी सवाल आ रहे हैं हम उनको एक्स कह रहे हैं लेट करके। लेट एक्स इक्वल टू 4 थ्रू 0.0676। क्यों ऐसे कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें इसके साथ इसको तैयार करना होता है लॉग के लिए, तो हम इसके साथ लॉग लगा सकते हैं। बल्कि इसको आप एक्स इक्वल टू ये 4th रूट यानी कि ये इंडेक्स पोजीशन पे 4 पड़ा है, तो आप 0.0676 इसको जब कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू में, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा पावर में, और 1/4 यानी कि पावर में 1 के नीचे। यानी यहाँ पे अगर 5 होता तो मैं क्या लिखता है 1 की पावर 1/5 पावर में 1/5। अगर यहाँ 7 होता मैं लिखता 1/7 पावर में। समझ आ गई? इसको मैंने अंडर रूट के साइन से यानी कि जो ये सिंबल था इससे ख़त्म करके इसकी वैल्यू दे दी। टेकिंग, चूँकि लॉग उसने हमें कहा है कि यूज़ करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग, और ये 0.0676 होल पावर क्या है 1/4। अब यहाँ पे पावर फार्मूला बार बार अप्लाई, अब आपको इतनी समझ आ गई होगी, उसको अप्लाई करना है। पावर किस में चली जाती है? शुरू में आ जाती है फार्मूले के तहत, यानी कि फार्मूले का एक साइड बनी हुई है ये वाली यार, लॉग एम की पावर एन, तो ये एन पीछे आ जाएगा लॉग एम, यानी कि पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है और बाकी वैसे का वैसा। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 लॉग 0.0676। ठीक हो गया? कितना आसान था। यहाँ आगे आ जाए इक्वल टू 1/4 और लॉग दिस वन की वैल्यू आप निकाल लें। लॉग टेबल से निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। उसने हमें बाउंड तो नहीं किया कि लॉग टेबल यूज़ करें, इसलिए आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो करें यूज़ लॉग 0.0676, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एक क्लिक में, -1.1700 -1.17 पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स चाहें तो 1.1700, 0 के बाद आगे एक 5 है, उस 5 की वजह से 5 या 5 से बड़ा हो तो अगले वाले को एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ 101। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप इसको डिवाइड कर दें 4 से, आ जा -1.1701 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या आ रहा है -0.29 -0.2925, बस 4 डिजिट्स तक जाएँ। ये आ गया आंसर, ये लॉग एक्स है। अब आपको तो सिर्फ एक्स चाहिए ना, क्योंकि एक्स ही सवाल था असल में। तो आप करें टेकिंग लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग उसकी छुरी ले आएँ ऑन बोथ साइड्स, तो ये एंटी लॉग मल्टीपल लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग -0.2925। ठीक हो गया? लॉग एंटी लॉग से कट गया, तो एक्स इक्वल टू एंटी लॉग -0.2925। ठीक हो गया? अगेन फिर आपने लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर को यूज़ कर लें। उसने हमें बाउंड नहीं किया, तो हम कैलकुलेटर को पूरे एतमाद के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर असल में होता क्या है? वो असल में 10 की पावर होती है। तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा -0.2925। तो आप करें 10 की पावर -0.2925, तो आंसर क्या आ रहा है 0.0599। 4 डिजिट्स तक लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि सवाल का आंसर क्या आ गया विद द हेल्प ऑफ लॉग 0.5099। बस 4 डिजिट्स तक जाएगी, ये आपका क्या है जी आंसर। समझ आ रही है? उसने हमें बाउंड नहीं किया कि लॉग टेबल यूज़ करें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है, बहुत आसान है। सोल्यूशन में जाके
आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट करके x इक्वल टू 942, सवाल को लेट कर देना x के बराबर। क्यों? क्योंकि हम इसको तैयार कर रहे हैं लॉग के लिए, उसने हमें कहा है लॉग यूज़ करो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग इस पूरे के बराबर 942 डिवाइडेड बाई 64.8। अब ये शक्ल बन गई है लॉग m डिवाइडेड बाई n। जब लॉग हो पीछे और आगे दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या होता है, लॉग फार्मूले के तहत दोनों के साथ लॉग लग जाता है और जो डिवाइड की सिंबल होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइनस में। ठीक हो गया, बहुत आसान है। अब इसका लॉग आप फाइंड करनी और इसका लॉग भी, दरम्यान में माइनस वैसे का वैसा। अच्छा जी, अब उसने हमें बाउंड नहीं किया कि आप जो है वो लॉग टेबल को ही यूज़ करें, तो इसलिए हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और कर सकते हैं। तो हम लॉग जो है वो इस दफ़ा कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। लॉग 942, आंसर क्या आ रहा है जी, 2.9 समथिंग, बड़ा नंबर आ रहा है। आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स लिखनी है। ठीक है, कितने लिखने हैं, 4 डिजिट्स। तो ये आ जाएगा, इधर लिखो ना यार, 2.974। चूँकि ये 5 है और 5 का 5 से बड़ा हो तो अगला एक डिजिट बढ़ जाता है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, 9741। तो आप फाइंड करें लॉग 64.8, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.8117 जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो ये 5 को बना दूंगा मैं क्या, 6, 1.8116, 4 डिजिट। ओके, वैसे इस कैलकुलेटर को भी आप कर सकते हैं 4 डिजिट्स तक, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। जो जैसा है वैसा ही आपका आम कैलकुलेटर इसी तरह बड़ा सा आंसर देता है, इसको सेटिंग में नहीं लेके जा रहा आपको। ठीक है, तो अब इसको प्लस में से माइनस करें, आंसर आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 2.9741 माइनस ब्रैकेट को उड़ा दें 1.8116। आंसर लाएँ, प्लस माइनस की गेम है। अब 2.9741 माइनस 1.8116, तो आंसर क्या आ रहा है, 1.1625, 1.1625। अब चूँकि यहाँ पीछे लॉग चल रहा है, लॉग तो लॉग को ख़त्म करके हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो टेकिंग क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग छुरी है लॉग को काटने की, बाहर हो गया। अच्छा, अब एंटी लॉग लॉग से कट गया तो आ जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 1.1625। अगेन आपने कैलकुलेटर को ही यूज़ करना है। एंटी लॉग ऑफ एवरीथिंग जो भी होती है ना, जो भी नंबर होता है वो चला जाता है किसमें, 10 की पावर में। यानी एंटी लॉग असल में क्या होता है, 10 की पावर दैट नंबर। ये 10 कहाँ से आ रहा होता है, वो लॉग जो हमने कॉमन लॉग पढ़ा है उसकी बेस होती ही 10 है। ये कहानी वहाँ से चली है असल में, 1.1625। या आप यहाँ से कैलकुलेटर से डायरेक्टली पूछना चाहें तो भी वो 10 की पावर ही बताता है। कैसे, अगर आप शिफ्ट दबा के ना लॉग को दबाएं तो ये 10 जो असल में ये क्या है, एंटी लॉग वाला 10 है, और आप जो भी लिखेंगे वो 10 की पावर कंसिडर होगा, 1.1625। देखिए जो आंसर आ रहा है ना वो 10 और ये पावर करके करें तब भी आंसर वही आता है, क्योंकि दोनों एक ही शय है ना, 1.1625। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 14 पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। तो ये आ जाएगा 14.5378। तो ये कितने हैं, ये आपका क्या है जी, आंसर। यानी कि 94 डिवाइडेड बाई दिस 1 करें तो आपके पास आंसर करीब करीब यही आता है। देखिए देखें करके देख लें, 942 डिवाइडेड बाई 64.8, तो अप्रोक्सीमेटली भी आंसर है 14.5370। देखें 14.5370, थोड़ा सा ये आखिर में 8 की जगह वहाँ पे 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना माइन्यूट सा फ़र्क होता है। क्योंकि हम लॉग यूज़ कर रहे होते हैं, लॉग में हम फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स होता है वो थोड़ा थोड़ा लिख रहे होते हैं, 4 डिजिट्स, तो वो थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क होता है ना वो यहाँ पे जाके ज़ाहिर हो जाता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है, बहुत आसान है। इसको भी आपने हल करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो उसके लिए हम सोल्यूशन में जाके इसको तैयार करेंगे लॉग के लिए। तो सबसे पहले इसको सपोज करें आप x के बराबर, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, x के बराबर भी सपोज कर देता हूँ, और ये जो वैल्यू है ना
इसके सब के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट को वैल्यू यानी कि उसकी सिंबल की फॉर्म से हटा के उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दे देता हूँ। वो क्या बन जाएगा, ये पूरा अंदर आ जाएगा और होल पावर क्या बन जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये अंदर लिखें 7.05 मल्टीपल 18.7 डिवाइडेड बाई 0.521। अब चूँकि उसने हमें कहा था लॉग यूज़ करो, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x इक्वल टू लॉग होल पावर 1/2, ये आ जाएगा 7.05 मल्टीपल 18.7 डिवाइड बाई 0.521। तो ये पावर फार्मूला भी यहाँ पे खुलेगा। पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में 1/2 लॉग, ये फिर पूरे का पूरा वैसे का वैसा। अब अगेन देखें 1/2 को तो आप बाहर रखें ना, इसको आप छेड़ें ही ना, यहाँ अंदर छेड़खानी करें। ऊपर इस पूरे को आप m कंसिडर करें, नीचे वाले को m/n। अब ये डिवाइड वाला फार्मूला यानी वो कोशेंट लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे। यानी डिवाइड की फॉर्म में जब कोई नंबर और पीछे लॉग हो तो लॉग ऊपर वाले के साथ भी आता है और नीचे वाले के साथ भी आता है। तो ऊपर वाला क्या है 7.05 मल्टीपल 18.7। इस पूरे को मैंने एक ब्रैकेट बनाया, मतलब ये m log m माइनस लॉग m। डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में, माइनस में। अगेन आप देखिए, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई का भी एक फार्मूला है, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। यानी कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो पीछे लॉग लगाओ तो लॉग क्या होता है, दोनों के साथ आ जाता है और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लस में। तो इसको अप्लाई कर दें, 1/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग 7.05 प्लस लॉग 18.7 और माइनस लॉग 0.521। ठीक हो गया, कितना आसान है, 1/2 वैसे का वैसा। अब आपने क्या करना है, लॉग 7.05 इसकी वैल्यू निकालें, लॉग 18.7 की वैल्यू निकालें, माइनस लॉग इसकी वैल्यू निकालें, उन ब्रैकेट्स में डालें, प्लस माइनस करें और फिर क्या करें आप, डिवाइडेड बाई 2 करें। आपके पास लॉग x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर को बुला रहे हैं लॉग 7.05, तो ये आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 0. यानी पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिखनी है, तो ये आ जाएगा 0.84। ये 8 है तो 5 का 5 से बड़ा होता, अगला बढ़ा देते हैं 8482 लिखूँगा मैं। ठीक है, अच्छा आगे लॉग 18.7, ये क्या आ जाएगा 18.7 1.271 और 8 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। 18.7 का भी लॉग हो गया। अब लॉग 0.521, ये क्या आ जाएगा माइनस 0.28 और ये 6, यानी 5 डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसको बढ़ा दें आप, 2 कर दें, 0.2832। ठीक हो गया। अच्छा अब इनको प्लस माइनस करना है, इक्वल टू 1/2, ये देखें 0.8482 प्लस ब्रैकेट्स को उड़ा दें 1.2718 माइनस माइनस प्लस 0.2832। ये सारे ही प्लस हो रहे हैं, कर दें इन सबको प्लस, 0.8482 प्लस 1.2718 प्लस 0.2832। तो आंसर क्या आ रहा है 2.4032। 2.4032 जगह बचाने के लिए मैं यहीं आगे इक्वल टू डाल रहा हूँ। इसको डिवाइड कर दें आप 2 के साथ, तो डिवाइड बाई यानी आंसर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 1.2016। 1.2016 ये असल में क्या है, लॉग x की वैल्यू आ गई है। तो हमें तो x चाहिए, लॉग तो चाहिए ही नहीं। लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग, और ये क्या है 1.2016। एंटी लॉग से कट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग दिस वन। और एंटी लॉग दिस वन से मुराद क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर 10 की पावर में चला जाता है। असल में एंटी लॉग होता ही यही है, 10 की पावर क्या बन जाएगा, यानी 1.2016। तो फाइंड कर लें 10 की पावर 1.2016 2016।
ये आ जाएगा 15.9074, ये आ जाएगा 15.9074। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स तक जाना है, ये उसने हमसे डिमांड भी की थी। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया। कैलकुलेटर की मदद से हमने सारे सवाल हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 और फिर 15 तक जाएंगे। यहाँ पे मैं लॉग टेबल नहीं यूज़ कर रहा, बार बार बता रहा हूँ कि हमें उसने बाउंड नहीं किया, इसलिए हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर रहे हैं। वैसे ही सवाल इतने बड़े हैं, लॉग टेबल यूज़ किए और लंबे हो जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने। इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग ही फाइंड करना है आंसर इसका। सोल्यूशन में जाके उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हर दफ़ा जितने भी सवाल आ रहे हैं उनको हर दफ़ा किसके बराबर कर रहे हैं, एक्स के बराबर करके फिर उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, लॉग दोनों तरफ। देखिए ना, अगर इसको लॉग के लिए तैयार ना करना होता तो हम एक्सपोज ही ना करते, इसको ऐसे ही डायरेक्टली कर लेते, लेकिन उसने हमें बाउंड किया। तो सबसे पहले आप इसको लेट करें एक्स के बराबर, लेट एक्स इक्वल टू दिस वन ये लिखें। फिर अगले में जाके इसकी वैल्यू, यानी कि ये जो क्यूब रूट है इसको कन्वर्ट करें इसकी वैल्यू में। तो मैं उस वक्त और जगह बचा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, शुरू में इसको कर लेता हूँ √3, यानी कि क्यूब रूट 3। इसको मैं जब वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा तो इंडेक्स पोजीशन में जो 3 है ये पावर में 1/3 चला जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये पावर में 1/4 बन जाता है, ये 5 होता तो 1/5। इसे कहते हैं इंडेक्स पोजीशन। दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल से बता के हैं। बाकी अंदर वही वैल्यू 41.3 मल्टीपल 0.271 डिवाइडेड बाई 8.05। अब चूँकि उसने हमें कहा है लॉग यूज़ करो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग यहाँ पे क्या है जी 41.3 मल्टीपल 0.271 डिवाइडेड बाई 8.05 होल पावर 1/3। और ये पावर फार्मूला अप्लाई होगा, ये ब्रैकेट पूरी m लॉग m पावर n लॉग m बन जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 लॉग, और ये ब्रैकेट वैसी की वैसी। अब आपको अगेन फार्मूला की स्मेल आ जानी चाहिए कि m/n का फार्मूला बना हुआ है, ये पूरा m है, ये नीचे n है। log m/n किसके बराबर होता है, log m माइनस n। तो वो फार्मूला खोल लें, ये बल्कि ऐसे ब्रैकेट कर लें, log m यानी ऊपर वाले के साथ भी log, नीचे वाले के साथ भी log। ऊपर क्या है जी 41.3 मल्टीपल 0.271। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे आ जाए यहाँ पे इक्वल टू 1/3। अगेन ये फिर फार्मूला खुल रहा है log m मल्टीपल n का। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पीछे log लगा हो तो क्या होता है, log दोनों के साथ log आ जाता है फार्मूले के तहत, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लस में, माइनस log 8.05। अच्छा, अब क्या करना है आपने, log दिस वन log दिस वन log दिस वन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/3 को बाहर निकालें, बाहर ही रहने दें। log 41.3 इसकी वैल्यू निकालें, फिर log 0.1 इसकी, और माइनस log जो है वो इसकी वैल्यू निकालें और यहाँ पे उठा के डाल दें। फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि उसने हमें बाउंड नहीं था किया कि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, तो इसलिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। उसने हमें ये नहीं कहा कि आप लॉग टेबल यूज़ करें, तो इसलिए हम लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। डायरेक्टली आप log दिस वन फाइंड करेंगे, यानी बटन बना होता है ना, यहाँ पे log का बटन बना है, इसको क्लिक करें log 41.3, तो आंसर क्या आ रहा है 1.6159। 1.6159 पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखें 6159। ठीक हो गया। अच्छा, आगे log क्या है जी 0.271 log 0.271, ये माइनस में आ रहा है, माइनस 0.5670 लिखें, माइनस 0.5670। अच्छा, आगे कौन सा है, log 8.05, ये आंसर क्या आ रहा है 0.9057, 0.9051
ये 7 के बाद 9 है, 9 5 या 5 से बड़ा हो तो अगले को बढ़ा देते हैं ना, तो ये 7 को मैं कर देता हूँ 8, 0.9058, ठीक हो गया। अब इनको ब्रैकेटों को उड़ा दें, 1.6159 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.5670 माइनस 0.9058, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी माइनस वाली वैल्यू, ये भी माइनस वाली वैल्यू है, दोनों एक ही ख़ानदान से, ये आपस में मिल जाएंगे, यानी इनको हम जमा कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 1.6159 माइनस का साइन, इन दोनों को आप प्लस करें लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 0.56970 प्लस 0.9058, तो ये आंसर क्या आ रहा है? 1.4728, 1.4728, लेकिन साथ साइन माइनस। अब इन दोनों को प्लस माइनस करवा लें, यानी कि 1.6159 माइनस 1.4728, ये आंसर क्या आ गया जी आपके पास? 0.1431, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आपने डिवाइड करवा लेना है 3 से, डिवाइडेड बाय 3, चूँकि 1/3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.0477। ये log x की वैल्यू आ गई, यानी log x आपके पास क्या आ गया? 0.0477। तो हमें तो x चाहिए, चूँकि x ही असल में सवाल है, तो आप क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग दोनों तरफ, एंटी लॉग 0.0477, लॉग एंटी लॉग से कट गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंटी लॉग 0.0477, ठीक हो गया। और आपको पता होना चाहिए एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर से मुराद क्या होता है? वो 10 की पावर होती है, 0.0477, यानी यहाँ लॉग 50 होता है, मैं 10 की पावर 50, यहाँ 70 होता है, मैं लॉग 10 की पावर 70 लिखता। तो कैलकुलेटर से पूछ लें अब, 10 की पावर 0.0477, तो आंसर क्या आ रहा है? 1.1160, या 9 है तो इसको आप 1 बढ़ा दें, तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नज़र आ रहा है? हाँ जी, 1.1161, ये आखिरी नंबर, ये जो 4 के बाद 5 जो है 9 है, यानी 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, 0 से बढ़ा के 1 कर दिया, तो 1.1161 ये आपका क्या है जी? आंसर, ठीक हो गया। तो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत नंबर्स का फ़र्क हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है ना कि तकरीबन करीब बराबर होता है, तो आपने बिल्कुल लेके बैठ नहीं जाना कि ये 1 के बाद 161 ही क्यों नहीं है यहाँ पे। हाँ, अलबत्ता पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही नज़र आएगा, बुक में भी यही आंसर होगा। अब जैसे बुक में आपका आंसर है जी 1 पॉइंट किधर गया, 1.6, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1.179 है, 1.1791 है, तो 1.1 तक तो मैच कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो चूँकि लॉग में हम पॉइंट वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा थोड़ा ले रहे होते हैं 4 डिजिट्स तक, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो आपको महसूस हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का तमाम सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको पहले तैयार करेंगे, इसको हम सपोज कर देंगे किसके बराबर है जी? ये x के बराबर है, और चूँकि लॉग हमें यूज़ करना है, बाउंड किया उसने हमें कि लॉग यूज़ करो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग पूरे को ब्रैकेट कर लेंगे, 3.38 मल्टीपल 2.91 डिवाइडेड बाय 5.34, तो ये कौन सा फार्मूला खुल जाएगा? क्वोशंट लॉ वाला, यानी कि डिवाइड वाला फार्मूला जो 3.4 में बहुत प्रैक्टिस की है।
कि डिवाइड की फॉर्म में जब दो नंबर हों तो ऊपर वाले के साथ भी लॉग आता है, नीचे वाले के साथ भी लॉग आता है, और सेंटर में क्या आता है माइनस। तो लॉग ऊपर वाले के साथ भी, माइनस डिवाइड चला जाएगा माइनस में, लॉग नीचे वाले के साथ भी। ऊपर क्या है जी 3.38 मल्टीपल 2.91, पूरी ब्रैकेट, पूरे को आप एक ब्रैकेट समझें। अगेन यहाँ पे फिर फार्मूला खुल रहा है प्रोडक्ट लॉ वाला, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लायर में पीछे लॉग पड़ा हो तो ये एक साइड होती है फार्मूले की, दूसरी साइड क्या होती है, दोनों के साथ लॉग आ जाता है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लस में। यहाँ आ जाए, जगह बहुत है। तो अब आपने क्या करना है, लॉग 3.38 फाइंड करना है, प्लस लॉग 2.91 फाइंड करना है, माइनस लॉग 5.34 फाइंड करना है। तो मैंने ये देख से यानी डब्बे से बना दी हैं ब्रैकेट्स, इनमें आपने वैल्यू डालनी है। अब अगेन आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं इस पूरी एक्सरसाइज में कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने हमें बाउंड नहीं किया। सवालात वैसे भी लंबे हैं, अगर हमने लॉग टेबल यूज़ किया ना तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। उसने हमें जब बाउंड नहीं किया, फोर्स नहीं किया, ज़ोर नहीं दिया, तो हमें क्या ज़रूरत है मुश्किल रास्ता अपनाने की। तो मैं कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा, आप भी कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। तो ये हो जाएगा लॉग 3.38। आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने, 0.5289, 0.5289, ठीक है। अच्छा, अब आगे कौन सा है, लॉग 2.91, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.4638, 0.463 और 8 से के बाद 9 है, 5 का 5 से बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, 8 को मैं कर दूंगा 9, ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या जी, लॉग 5.34, ये क्या आ रहा है 0.7275, 0.7275, ठीक हो गया। अब इनको ब्रैकेट में हटा दें तो 0.5289 प्लस 0.4639 माइनस 0.7275। पहले प्लस वालों को करते हैं, माइनस वालों को बाद में करते होते हैं, पहले प्लस कर दें इनको। तो ये आ जाएगा 0.5289 प्लस 0.4639, क्या आ रहा है 0.9928, 0.9928 माइनस 0.7275, लेस करें क्या आता है वो 0.9928, किधर गया, 28 माइनस 0.7275, ये आ जाएगा 0.2653। लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.2653। तो हमें तो एक्स चाहिए, चूँकि एक्स ही असल में सवाल है। तो आप क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए लॉग की छुरी यानी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो एंटी लॉग मल्टीपल लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.2653। तो एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटी लॉग 0.2653। मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर जो होता है वो उससे मुराद क्या होता है, वो 10 की पावर में चली जाती है। तो एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर दिस वन आ जाएगा 0.2653। यानी यहाँ पे अगर एंटी लॉग 50,000 भी होता है ना, वो बन जाता है 10 की पावर 50,000। जो भी नंबर होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आप 10 की पावर 0.2653, तो आंसर क्या आ रहा है 1.84। बड़ा सा नंबर आ रहा है, आपने सिर्फ 4 डिजिट्स तक लिखना है, x इक्वल टू 1.8420, 1.8420, ये आपका क्या है जी आंसर। यानी अगर इन नंबर को सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ये इसके करीब करीब 1.8420, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, 3.38 मल्टीप्लाई बाय 2.91, आंसर क्या आ रहा है 9.8352। इसको डिवाइड कर लें आप 5.34 से, ओहो, तो आंसर क्या आ रहा है देखें 1.8419, 1.841920, एक मतलब करीब करीब है ना, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है।
शुरू में 1 बिल्कुल सेम, ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर वो तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ करेगा। पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ करेगा, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें होता है थोड़ा बहुत फ़र्क। लॉग में चूँकि हम करीब करीब की वैल्यू लिख रहे होते हैं, देखते ही होते बड़ा सा नंबर होता है, हम छोटा सा नंबर पॉइंट 3-4 डिजिट उठाते हैं, तो वो थोड़ा सा जो फ़र्क होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, इसलिए ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसको हल करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो उसके लिए सोल्यूशन में जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, वही वाला स्टेप लेट करके इसको x के बराबर कर देना है। ठीक हो गया। अब आपने चूँकि लॉग यूज़ करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग, अब आपने क्या करना है, इस पूरे को लॉग कह लें, ऐसे कर लें यार, 8.97 होल स्क्वायर मल्टीपल 1.059 होल क्यूब और नीचे 57.7। राइटिंग ख़राब हो गई यार। अच्छा, अब क्या करना है जी, इक्वल टू लॉग, इस पूरे को आप एक नंबर कंसिडर करें, इस पूरे को दूसरा नंबर, तो m डिवाइडेड बाई n, लॉग m बाई n वाला फार्मूला खुल रहा है, डिवाइड वाला, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले के साथ लॉग लगेगा माइनस नीचे वाले के साथ लॉग लगेगा फार्मूले के तहत। ऊपर क्या है वो सारा लिखते हैं आप, ठीक हो गया। अब आपको अगेन पता होगा कि मल्टीप्लाई, जब दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो पीछे लॉग लगाओ तो कौन सा फार्मूला है, प्रोडक्ट लॉ, यानी दोनों के साथ लॉग लगेगा और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में फार्मूले के तहत। तो लॉग 8.97 का होल स्क्वायर प्लस लॉग 1.059 का होल क्यूब माइनस लॉग 57.7 वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन आपको एक और फार्मूला, पावर फार्मूला पता होगा कि पावर, नंबर किसी की पावर और पीछे लॉग लगाओ तो वो पावर फार्मूले के तहत किधर चली जाती है, पीछे। 2 लॉग 8.97 प्लस 3 लॉग 1.059 और माइनस लॉग 57.7। अच्छा, अब क्या करना है जी, 2 वैसे का वैसा है लॉग 8.97 फाइंड कर लें, प्लस 3 वैसे का वैसा लॉग दिस वन फाइंड कर लें, माइनस लॉग 57.7 भी फाइंड कर लें। लेकिन उसने हमें बाउंड नहीं किया कि लॉग टेबल यूज़ करो, इसलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर चाचू को बुला लेंगे। तो फाइंड करें लॉग 8.97, ये क्या आ रहा है आंसर। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स ही लिखने हैं, 0.9527। चूँकि ये अगला 9 है तो 5 का 5 से बड़ा उसको बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाएगा 28, 0.9528, 0.9528। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखें, लॉग 1.059, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.024। ये 8 जो है ये अगले 9 की वजह से ये 9 बन जाएगा, यानी 5 का 5 से बड़ा हो तो उससे अगले वाले को एक नंबर बढ़ा देते हैं, 0.0249, 0.0249। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखें, लॉग 57.7, तो आंसर क्या आ रहा है, 1.761 और ये 7, 5 का 5 से बड़ा है तो इस 1 को क्या कर दूंगा मैं, 2। ठीक हो गया, 1.7612। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हो गया। अब आपने को क्या करना है, प्लस माइनस की गेम है, यानी अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को इससे, और माइनस से वैसे का वैसा तो करवा लें। 2 अब तो ना करें यार, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या जी, 0.9528, तो आंसर क्या आ रहा है, 1.9056। तो लिखें 1.9056 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन करें, 0.0249
849। तो आंसर क्या आ रहा है 0.0747, 0.0747 माइनस 1.7612 वैसे का वैसा। अब जो प्लस वाले इनको पहले प्लस और माइनस अगर दो एक ही जगह ऑपरेशन इकट्ठे हो जाएं तो पहले प्लस को करते होते हैं, तो इन दो को प्लस करें, आंसर क्या आ रहा है 1.9056 प्लस 0.0747 1.9803 माइनस 1.7612 माइनस कर लें, आंसर में उसी के नहीं है 1.9803 में से माइनस हो गया 1.7612, तो क्या आ रहा है 0.2191। लॉग एक्स आपके पास क्या आ गया 0.2191। तो हमने चूँकि लॉग तो नहीं चाहिए, हमें एक्स चाहिए, चूँकि एक्स ही हमारा सवाल है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमने लॉग अब यूज़ कर लिया, मतलब निकाल लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग मल्टीपल लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.2191, लॉग एंटी लॉग से कट गया। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग दिस वन। एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर से मुराद क्या होता है, वो 10 की पावर में चली जाती है चीज़ 0.2191। अगर यहाँ 3 होता है लॉग 10 की पावर 3 बन जाता है। तो अब आप कैलकुलेटर से पूछ लें 10 और ये पावर के लिए ये टोपी सी बनी होती है, ये क्लिक करें 0.2191। तो आंसर क्या आ रहा है 1.56। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लिखनी है, तो ये आ जाएगा 1.656 और ये 1 के बाद 5 है, 5 है, 5 से बड़ा है तो उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, 1 के बाद क्या है 2, तो 1.6562 ये आपका क्या है जी आंसर। यानी इनको अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें सवाल को, तो जो आंसर आता है वो क्या है, ये है, विद द हेल्प ऑफ हमने लॉग फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 1.6562 ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 भी मुकम्मल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाके इसको हमेशा की तरह एक्स के बराबर करें, लेट करके एक्स इक्वल टू दिस वन पूरा। तो मैं चूँकि इसके बराबर इसको एक्स करता हूँ, लेकिन साथ में मैं एक और काम भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो अंडर रूट है इन साइन को ख़त्म करके इसकी वैल्यू की फॉर्म में इसको लिखता हूँ। तो मैं लिख दूँगा 84.5 होल पावर 1/2 जो कि अंडर रूट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 39.7 वैसे का वैसा जो लिखा हुआ है। इसी तरह 23.4 को भी मैं उसकी वैल्यू दे दूँगा अंडर रूट की 1/2। ठीक हो गया। अब हमें चूँकि उसने कहा था कि आपने लॉग यूज़ करना है, तो मैं करूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू पूरे के साथ लॉग आ जाएगा, लॉग ऐसे करने डिवाइड बाय नीचे क्या है 23.4 होल पावर 1/2, ऊपर क्या है जी 84.5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39.7 होल पावर 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, अगेन फार्मूला अब आपको आने चाहिए जो कि 3.4 में हमने डिटेल से अप्लाई किए हुए। 3 तो लॉज थे, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और तीसरा कौन सा है, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, 3 हो गए ना। हाँ, अच्छा अब क्या करना है, ये डिवाइड की फॉर्म है, इस पूरे को आप एम समझ लें। ये देखिए ना किधर चला गया, ये वाला फार्मूला खुलेगा एम डिवाइडेड बाय एन, पूरे ऊपर वाले के साथ एम, नीचे वाले के साथ एन। ये वाली फॉर्म बनी हुई है, आपने ये वाली फॉर्म लिखनी है एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ऊपर वाले के साथ लॉग आएगा इस पूरे के साथ, और नीचे वाले के साथ लॉग आएगा दरम्यान में माइनस, फार्मूले के तहत। तो ये आप ऐसे कर लें 84.5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39.7 होल पावर 1/2, और ये नीचे वाला जो है वो भी आ जाएगा लॉग के साथ, दरम्यान में साइन माइनस, फार्मूले के तहत। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे फार्मूला खुल रहा है एम क्रॉस एन, यानी कि एम मल्टीपल एन वाला, ये वाला प्रोडक्ट लॉ वाला, यानी ये वाली साइड आपके पास बनी हुई है, आपने ये वाली लिखनी है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लिख दें, ये बन जाएगा लॉग
अगेन आप देखें यहाँ तीनों जगह अब आप फार्मूला कौन सा खुल रहा है, यानी कि पावर लॉ खुल रहा है। अब किसी नंबर की पावर हो पीछे लॉग लगाओ तो फार्मूले के तहत क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 1/2 log 84.5 प्लस 1/2 log 39.7 और माइनस 1/2 log 23.4। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, इन सबको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2 बाहर, अंदर क्या आ जाएगा log 84.5 प्लस log 39.7 माइनस log 23.4। कुछ नहीं किया, 1/2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब आप क्या करें, इक्वल टू 1/2 log दिस वन इसकी वैल्यू, log इसकी वैल्यू और माइनस log इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे लिखें। और वो हम करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि उसने हमें बाउंड नहीं किया कि आप लॉग टेबल को यूज़ करें। तो मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कुछ नहीं होता। ठीक है, log दिस वन 84.5, आंसर क्या आ रहा है 1.2968, 1.9268। या बल्कि आप एक और काम करें, पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स ही लिखते हैं, तो इसको आप सेट कर लें। देखें इस पे जाएं, ये मूड सब बना होता है, इस पर क्लिक करें। इधर गया यार, हेलो मेरा कैलकुलेटर ही ख़राब हो गया, एक मिनट यार। हाँ जी, कैलकुलेटर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसको मैंने सेट किया। मैं बता रहा था कि हमने 4 डिजिट्स तक इसको अगर कैलकुलेटर को रखना है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही हैं, ज़्यादा ना आया करें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आए। तो इसके लिए आप ये मोड वाला बटन ये दबाएंगे, फिर इसको दबाएंगे, फिर दबाएंगे, जब तक आपको ये फिक्स वाला बटन नज़र आ जाए। तो 1 लिखा हुआ है ना, इसको 1 को क्लिक करें, यानी यहाँ वाला 1, ये वाला दबाया तो फिक्स 0 to 9। कहते हैं कितने नंबर चाहिए, 0 से लेकर 9 तक, तो मुझे 4 तक चाहिए। 4 को क्लिक किया, देखें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स अब शो होंगे। अब जब भी मैं कोई नंबर लूँगा लॉग का, तो आंसर 4 डिजिट्स तक ही आएगा, वही उठा के मैं लिखूँगा। ठीक है, लॉग शुरू में कर लेते ज़्यादा अच्छा था, 39.7, तो ये आ जाएगा 1.5988। लिखें 1.5988। इसी तरह आगे log 23.4 1.3692। अब इनको प्लस माइनस करना है, 1/2। ठीक है जी, ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लें, चूँकि दोनों प्लस वाली हैं तो पहले प्लस कर लें। 1.9268 प्लस 1.5988, तो ये आंसर आ जाएगा 3.5256 माइनस 1.3629, 92 है यार, 3692। इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, 3.5256 माइनस 1.3692, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 2.1564। इसको डिवाइड कर लें 2 से, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ रहा है 1.0782, यानी log x की वैल्यू क्या है ये। अब आपको पता होना चाहिए log x से मुराद क्या है, कि नहीं सॉरी, log को ख़त्म करना है, क्योंकि x ही हमें चाहिए था, तो हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.0782। लॉग एंटी लॉग से कट गया, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर से मुराद क्या होता है, वो 10 की पावर में चीज़ चली जाती है, 1.0782। तो x की वैल्यू आपके पास बस आ ही चाहती है, वो क्या है जी, 10 की पावर 1.0782, तो 11.9729, 11.9729। पॉइंट के बाद आप सिर्फ 4 डिजिट्स लिखें। ठीक है, 11 किधर गया यार, 11.9729, ठीक हो गया। ये आपका क्या है जी आंसर।
कितना आसान था। कैलकुलेटर को यूज़ करें आप, लॉग टेबल को यूज़ किया बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूज भी होंगे, छोड़ ही देंगे सवालों को। उसके बजाय आप कैलकुलेटर यूज़ करें। उसने हमें बाउंड नहीं किया, उसे पता था कि बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं खामोश रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने है। तो इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड करना है। उसके लिए हम शुरू में क्या करेंगे, आगाज़ कहाँ से करेंगे, इसको हम लेट करेंगे x के बराबर, और x के बराबर लेट करते ही मैं साथ में एक और काम भी कर लूँगा कि ये जो अंडर रूट से हैं ना, इनको मैं इनकी वैल्यूज़ दे दूँगा। समझ आ रही है। तो ये क्यूब रूट है तो ये बन जाएगा, पावर में चला जाएगा 23.74 होल पावर 1/3 मल्टीपल 40.7 और अंडर रूट की वैल्यू 1/2। इसी तरह 845 भी क्या बन जाएगा, 1/2 होल पावर 1/2। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसने हमें कहा है ना कि आपने लॉग यूज़ करना है, तो यही मौका है लॉग को अप्लाई करने का। लॉग x इक्वल टू लॉग, और ये सारा उसके अंदर। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि देखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, तो ये फार्मूला खुलता है log m डिवाइडेड बाई n। उसमें क्या होता है, ऊपर वाले के साथ भी लॉग लगता है, नीचे वाले के साथ भी लॉग लगता है, और सेंटर में माइनस आ जाता है। तो लगा दें लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ऊपर क्या है जी, 23.71/3 मल्टीप्लाई बाय 40.7 होल पावर 1/2, और ये क्या जी 845 होल पावर 1/2। ठीक हो गया। अगेन ये दो नंबर यानी कि दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, m को मल्टीप्लाई बाय n, log m मल्टीपल n वाला फार्मूला, प्रोडक्ट लॉ वाला, वो लगेगा। यानी दोनों के साथ log आ जाएगा और मल्टीप्लाई चला जाएगा किस में, प्लस में। तो कर दें log 23.7, यार ये 4 भी है। बाहर हो गया। ठीक हो गया। अब अगेन फिर एक और फार्मूला लग रहा है, खूब प्रैक्टिस करवा रहा है आपकी, जो आपने पीछे जितना समझ के आया ना, निचोड़ रहा है आपको। आखिरी एक्सरसाइज, आखिरी सवाल है। तो होल लॉग m पावर n किसके बराबर होती है, पावर शुरू में आ जाती है, क्या आ जाएगा 1/3 लॉग ब्रैकेट में 23.74। इसी तरह 1/2 शुरू में आ जाएगा फार्मूले के तहत। ये वाला 1/2 भी शुरू में आ जाएगा, पावर है चूँकि। ठीक हो गया। कितना आसान है, बस फार्मूलों की आपने स्मेल करनी है। अब आपने क्या करना है जी, अल्लाह आपका भला करे, आपने इक्वल टू 1/3 ये लॉग फाइंड कर लेना है, 1/2 ये वाला लॉग, और माइनस 1/2 और ये वाला लॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि आपको इजाज़त है। उसने आपको बाउंड नहीं किया कि आप लॉग टेबल यूज़ करें, तो हमारे पास फिर बहाना है कि हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक होगा यूज़ करना, कोई मसला नहीं है। आप यूज़ करें पूरे एतमाद के साथ। ये लॉग का बटन है, इसको दबाएं, और 23.74 आंसर क्या आ रहा है पॉइंट के। बल्कि एक और काम करते हैं, इसको सेट कर देते हैं मोड में जाके, फिर दबाएं, फिक्स में जाके 1 करें, और हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स चाहिए तो 4 दबा दें। अब ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपको दिखाएगा। log 23.74 1.3755 लिखें। इसी तरह log 40.7 करें, 1.6096। ठीक हो गया। इसी तरह log 845 करें तो आंसर क्या आ रहा है 2.9269। नज़र आ रहा है, हाँ जी। तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको 2 से, इसको 2 से करें। यार एक तो यहाँ पे आ जाए इक्वल टू, तो ये किधर गया, 1.3755 डिवाइडेड बाई 3 क्या है 0.4585। ठीक है, 0.4585
0.4585 0.4585 प्लस इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 1.6096 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ रहा है 0.8048 माइनस और ये वाला 2.9262 को आपने डिवाइड करना है इस 2 से, तो क्या आ जाएगा 2.9 किधर गया यार 2.9269 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ रहा है 1.4635 अब ये प्लस वालों को पहले आप उसमें प्लस कर दें, फिर उसके बाद इसको माइनस करवा दें, तो कर देंगे आ जाएगा 0.4585 प्लस 0.8048, तो आंसर क्या आ रहा है 1.2633 माइनस 1.4635, तो इसमें से माइनस करवा दें इसको, माइनस यानी 1.2633 में से इसको माइनस करेंगे 1.4635, आंसर क्या आ रहा है माइनस 0.2002, ठीक हो गया। अच्छा ये पीछे log x चल रहा है, तो हमें अब log को ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2002, ठीक है, लॉग एंटी लॉग से कट गया, x इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2002। आपको पता है कि एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर से मुराद क्या होता है, वो 10 की पावर में होती है चीज़, तो 10 की पावर माइनस 0.2002, तो कैलकुलेटर से पूछ लें अब 10 की पावर, ये टोपी सी बनी होती है ये दबाई, और क्या है जी माइनस 0.2002, तो आंसर क्या आ रहा है 0.6306, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, 0.630, ये चूँकि 6 है इसको आप एक नंबर बढ़ा दें, 6 से 7 कर दें, 0.6306 आप एज इट इज़ उठा के 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखते हैं, ना बढ़ाएं तब भी ठीक होता है यार, इतना परेशान ना हो। 0.6307 ये आपका क्या है जी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है, बुक के साथ मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरी की पूरी आपके सामने स्क्रीन में आ गया है, ठीक है जी, आसान था, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, लास्ट वन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वन है, इसको देख लेते हैं, बहुत आसान है, इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसको लेट करेंगे x के बराबर, और साथ में मैं एक और काम भी कर दूंगा, ये जो अंडर रूट्स आपको नज़र आ रहा है 5th रूट, इसको इसकी वैल्यू भी दे देंगे। तो ये इंडेक्स पोजीशन पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा 256.4 होल पावर, यानी कि ये पावर में चली जाएगी 5 लेकिन 1 के नीचे, अगर यहाँ 6 होता तो 1/6, 7 होता तो 1/6 7 पावर में, ठीक है। इसी तरह ये बन जाएगा क्यूब रूट 373.3 होल पावर 1/3, ठीक है। आगे भी चूँकि वैल्यू निकालनी थी इसकी तो अभी से निकाल दी। अब आप करें, चूँकि हमने लॉग के ज़रिए करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आ जाएगा, तो लॉग x इक्वल टू लॉग दिस वन 256.4 डिवाइडेड बाय 373.3 होल पावर 1/3 होल पावर 1/5, ठीक है। तो ये m डिवाइडेड बाय लॉग m डिवाइड बाय n वाला फार्मूला खुल रहा है, यानी ऊपर वाले के साथ लॉग, नीचे वाले के साथ लॉग, दरम्यान में माइनस, तो ये आ जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ऊपर क्या है जी 256.4 1/5 होल पावर 373.3 होल पावर 1/3, तो फिर अगेन फार्मूला खुल रहा है, वो क्या है जी
1/5 पावर वाला फार्मूला है, तो 1/5 शुरू में आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/5 log 256.4 माइनस ये भी शुरू में आ जाएगा पावर लॉ के तहत log 373.3। ठीक है, आसान है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कर लेनी चाहिए इक्वल टू 1/5, यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1/3 यहाँ पे इस लॉग की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालनी है। उसने हमें बाउंड नहीं किया कि आप लॉग टेबल यूज़ करें, इसलिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। लॉग का बटन दबाया 256 पॉइंट, बल्कि इसको पहले सेट कर लें 4 डिजिट्स के लिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप निकालें। मोड पे जाके एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब फिक्स वाला बटन आए तो आपने 1 दबाना है, फिर 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स चाहिए आपको पॉइंट के बाद, हमें सिर्फ 4 चाहिए। ठीक हो गया। अब आप करें log 256.4, क्या आ रहा है 2.4089। इसी तरह log 3 किधर गया, log 373.3 2.5721 2.5721। अच्छा जी, ये आ गया। अब आपने इसको डिवाइड करना है इससे और आंसर निकाल के यहाँ लिखें ऊपर, बल्कि इसको 2.571 ये आया हुआ है, इसको डिवाइड करवा लेते हैं 3 से, 0.8574। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 0.8574। चूँकि ये बना बनाया हुआ तो मैंने इसलिए इसको पहले हल कर दिया। अब इसको करें 2.40, इसको 5 से डिवाइड करें और यहाँ पे आ जाए 2.4089 डिवाइडेड बाई 5। आंसर क्या रहा है 0.4818। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको प्लस माइनस करवा दें, इसको इसमें से निकलवा दें, तो आंसर क्या आता है, माइनस करें चूँकि पहले से टाइप है माइनस, हाँ ठीक है 0.8574। आंसर क्या रहा है माइनस 0.375756। पीछे क्या है log x। ठीक हो गया। अब लॉग को ख़त्म करना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल log x इक्वल टू एंटी लॉग नहीं एंटी लॉग माइनस 0.3756। लॉग एंटी लॉग से कट गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर वो क्या होता है 10 की पावर में चला जाता है, तो 10 की पावर क्या होगी माइनस 0.3756। कैलकुलेटर से पूछ लें 10 की पावर 0 माइनस साइन लाजमी डालने हैं, माइनस हो एक दफ़ा यार 0.3756। तो आंसर क्या रहा है 0.4211। बिल्कुल परफेक्ट बुक के साथ मैच कर रहा है 4211। यही आपका क्या है जी आंसर। यानी अगर आप कैलकुलेटर से इस सवाल को हल करें तो आंसर आपका 0.4211 ही आता है, जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड कर लिया। ठीक है, ये देखें पूरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, आपको पसंद आई होगी। पूरी कोशिश की है कि आसान तरीन अंदाज में करवाया जाए, तो फिर भी कोई कमी कोताही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की ख़ास ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।